हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद राधिका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब भी बहुत एक कंफ्यूजन में हो कि हम फोर्थ ईयर करें नहीं करें, क्या करें। 2 दिन बचे हैं, हमें अभी मतलब चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कि हम करें या ना करें। अभी तक हमें कोई एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिली है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपसे सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट फोर्थ ईयर कि क्या कोर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ओके। एंड मैं आपको जो मैं आपको मतलब जो कोर्सेज हैं उसकी पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से ले लेना। ठीक है। सो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हु शुड ऑप्ट फोर्थ ईयर, कि किसको फोर्थ ईयर करना चाहिए, क्योंकि आप सबको भी यही सोच रहे होगे कि हमें करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की जिन्होंने सोच लिया है नहीं करना, तो वो तो अलग ही है कि उन्हें नहीं करना एंड वो क्लियर होंगे और उन लोगों ने अपना एग्जिट भी कर दिया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है। अब कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे कि उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि करें या नहीं करें। अगर अभी देखो 2 दिन बचे हैं और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा ना कि करें या नहीं करें, तो आप प्लीज कर लो। ठीक है। और अगर जैसे आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम की। ठीक है। लाइक आप सीए करना चाहते हो आगे, आप सीएस करना चाहते हो, आप सीएमए करना चाहते हो, आप कुछ भी प्रोफेशनल करना चाहते हो, तो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फोर्थ ईयर करना ही करना है। देयर इज नो कंपल्जन। ओके। सो आप चाहो तो आप एग्जिट करके आप डायरेक्ट एंट्री से आप इन कोर्सेज के लिए जा सकते हो। ओके। एंड फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। सो आपके लिए भी फोर्थ ईयर कंपलसरी नहीं है, आप भी एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपने गोल की तरफ फोकस रहो। देर इज नो नीड टू डू फोर्थ ईयर। ओके। कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आपका जो एम है वो कुछ और है और आपको फोर्थ ईयर से कोई लेना देना नहीं है। ओके। ठीक है। अब आते हैं वो बच्चे जिन्हें एमबीए करनी है, मास्टर्स करनी है। अगर आपको मास्टर्स करनी है ना, तो भी आप एग्जिट कर दो। एग्जिट कर दो अगर आपको मास्टर्स करनी है तो। मास्टर्स में क्या? एमबीए, नॉट एमकॉम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमकॉम। ओके। अगर आपको एमबीए करनी है तो एग्जिट कर दो। एमबीए के लिए आपका फोर्थ, आपका आप थर्ड ईयर के हो तो वो चलेगा। ठीक है, कोई कंपल्जन नहीं है कि फोर्थ ईयर करके आओ। ठीक है। अगर आपको एमबीए करनी है, आपको एमबीए में करियर बनाना है, फाइनेंस के लिए जाना है आपको, तो आप एग्जिट कर दो। ठीक है। अगर आपको कोई और कोर्स करना है, आपको नहीं करना फोर्थ ईयर, तो आप एग्जिट कर दो। आपने कुछ और सोच रखा है, आपके मन में है चीजें, तो आप सोच दो। लेकिन अगर आपके मन में, आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन योर माइंड, नथिंग, कि भाई अब क्या करें। आपको ये मत बोलना नथिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है, मुझे पता है कि मैंने गलत लिखी है। ठीक है। मैं सिर्फ शॉर्ट में से आपको समझा रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना, कि आप चाहते हो, अगर आप अब आपने कुछ भी नहीं सोचा कि भाई अभी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप कर लो 1 साल की और ग्रेजुएशन। ठीक है। तो आप 1 ईयर की ग्रेजुएशन और कर लो, तब तक आपको सोचने का भी टाइम मिल जाएगा कि करनी है या नहीं करनी। ठीक है। तो आप इस साल में सोच सकते हो, आप खाली तो नहीं बैठोगे ना एटलीस्ट। तो आप कर लो ग्रेजुएशन। ठीक है। तो जिन बच्चों के माइंड में कुछ भी नहीं है वो जा सकते हो ग्रेजुएशन के लिए। एंड अगर आप सीए सी एस सी एम ए वाले हो, ओके, एंड आप कंफ्यूज हो कि भाई करें या नहीं करें, मन कर रहा है करने का, ठीक है भाई, आप अपना डायरेक्ट एंट्री से आप साइड बाय साइड आप अपना 3 ईयर वाला रिजल्ट दिखा के साइड बाय साइड आप जा सकते हो। ठीक है। सी ए सी एस सी एम ए के लिए भी जा सकते हो आप। और साथ साथ अगर आपको ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। सो अभी किसको करना है और किसको नहीं करना, मैं इसके बारे में इतनी बात करूंगी। तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स पे कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं।
क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम उसके बारे में देखेंगे। ओके। सो ये आपका जो है, ये आपका स्ट्रक्चर है बीकॉम प्रोग्राम का, कि आपको क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हो आप अपने फोर्थ ईयर में, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच रहे होंगे कि भाई पता तो चले एटलीस्ट पढ़ना क्या है, तो भी उस पढ़े क्या पढ़ना है तो ये सोच के हम, हो सकता है हम कर ले। तो ये उन बच्चों के लिए है, ठीक है। जिन बच्चों ने सोच रखा है कि हाँ भाई हमें करना है तो वो करेंगे, ठीक है। जिन्हें टीचिंग लाइन में जाना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चरार वगैरह की आपको टीचिंग लाइन में जाना है ना, तो फोर्थ ईयर बेस्ट है, आप कर लो फोर्थ ईयर, ठीक है। क्योंकि आपको ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको जो नेट जेआरएफ वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो आपको मास्टर्स के बाद होते हैं आपके, आप उसके लिए एप्लीकेबल होते हो, लेकिन आप फोर्थ ईयर के बाद ही एप्लीकेबल हो जाओगे उसके लिए, तो आप वो एग्जाम दे सकते हो। सो इसलिए आपको ना बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो ना, प्रोफेशनल या लेक्चरार वगैरह जो कॉलेजेस के होते हैं, गेस्ट टीचर्स, सो उसके लिए दिस इज बेस्ट, ओके। एंड उसमें अच्छी अच्छी खासी इनकम होती है, ठीक है। घंटे घंटे के आवरली पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, है ना। लाइक 500 रुपये, 2000 रुपये, कई बहुत कॉलेज, हर कॉलेज का अपना है कि किसको कितने मिलेंगे। सो मतलब ठीक है, वो भी बढ़िया है। घंटे भाई, तुम्हें एक दिन जाना है, अगर तुमने 2 घंटे क्लास ली तो दिन के 4000 रुपये, भाई बहुत सही है, बढ़िया है। मैं तो कहती हूँ ये चीज, ठीक है। अगर आपको करना है, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप फोर्थ ईयर कर लो। अब आता है आपका बीकॉम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। आपको पता है मैं खुद बीकॉम प्रोग्राम की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बीकॉम प्रोग्राम की ही वीडियो बनाऊंगी। मेरे को बीए वगैरह के बारे में नहीं पता। सो दिस चैनल इज ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, कि अगर आप कॉमर्स के हो, आप बीकॉम के हो, आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। आप बीकॉम कर रहे हो, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, ओके। सो हम बीकॉम, अब हम ओके, अब हम सब कुछ छोड़ के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि जो 7 सेमेस्टर है आपका, आपके 7 सेमेस्टर्स में क्या क्या। ओके। तो आपको जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आपको जो पढ़ने हैं, वो है आपके 22। आपको टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपको जो टोटल क्रेडिट्स होंगे, तो जिसमें आपके जो टोटल क्रेडिट्स होंगे उसमें डीएससी का आपको होगा 4 क्रेडिट, ठीक है। 4 क्रेडिट का आपका एक सब्जेक्ट होगा जो कि होगा डीएससी का, ठीक है, डिसिप्लिन कोर, ठीक है। तो उसमें आपको ये, या तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मिलेगी, या आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आपको इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है students who have studied GE principle of macroeconomics and principle of macroeconomics shall not be allowed to study paper 7.1. दी स्टूडेंट शैल बी स्टडी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में आपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो आपको ये वाला सब्जेक्ट जो बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना। आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मिलने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं आपके डीएसई के। डीएसई में जो है आपके टोटल क्रेडिट्स है वो आपके 16 क्रेडिट है। तो इसमें ना आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप 4 सब्जेक्ट इसके कर लो, या तो आप 4 डीएससी कर लो, या फिर आप 3 डीएससी कर लो और इसके साथ में आप एक कर लो जीई का, या तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। तो अब जो डीएसई के आपके जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, वो सबसे पहला है बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर आपने पहले पढ़ रखा है ना, तो आई डोंट थिंक सो आपको बीआरएम मिलेगा दोबारा, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजी इन एचआर, फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, रिटेल मैनेजमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स एंड सोवरेनिटी, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपका जो प्लान है वो अब्रॉड जाके एमबीए वगैरह करने का है, सो ना वहाँ पे क्या है कि फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन ना मस्ट है, कि आपको आपकी फोर्थ ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आपको अगर बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, तो आपको 4 साल की ग्रेजुएशन करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आप सब्जेक्ट देख सकते हो, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, और इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस है। तो इसमें आप सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो दीज सब्जेक्ट्स आर रियली रियली गुड। आपके जो फोर्थ ईयर में जो सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हैं डीयू ने, वो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आई नो भाई कोई नहीं पढ़ना चाहता डीयू में 1 साल और, पर निकाल लो ना, आपका कॉलेज इतना भी बुरा नहीं है। सबके कॉलेज बेकार है, मेरा भी कॉलेज बहुत बेकार है, पर क्या करें। पर देखो ना, आप सब्जेक्ट्स अच्छे हैं इस बार, ठीक है। तो आप चाहो तो आप कर सकते हो। जी में इन्होंने सब्जेक्ट्स अभी नहीं दिए हैं,
कि जीई में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो कॉलेज, जो भी कॉलेज के पास जो सब्जेक्ट्स होगा तो वो अपना सब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एट्थ सेमेस्टर में आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। एट्थ सब्जेक्ट में आपको मिलेगा द इकोनॉमी ऑफ भारत या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, ठीक है। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने जीई में इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है पहले, तो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा ये वाला सब्जेक्ट। जिसने इशू इन इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी जीई में पहले पढ़ा है सिक्स्थ सेमेस्टर में या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में, उसको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अभी हमारा क्या था, हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स था, सो मे बी हमको ये ना मिले, हमें ये वाला सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। और जिसके पास ये वाला सब्जेक्ट था उसको हो सकता है ये वाला मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि आप, कॉलेज पर डिपेंड करता है कि अगर आपने जैसे ये बिजनेस एनालिटिक्स मैंने पहले करा था तो हो सकता है मुझे इकोनॉमी मिल जाए, इकोनॉमी ऑफ भारत मिल जाए, ठीक है। और अगर मैंने इंडियन इकोनॉमी नहीं करी थी, ठीक है, तो मुझे इंडियन इकोनॉमी ही मिलेगी वैसे तो, पर आपने अगर कर रखी है तो आपको हो सकता है ये सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डीएससी पे। इसमें भी सेम वही है, सेम इसमें भी 4 क्रेडिट जो ऊपर वाला था वही सेम, 7 सेमेस्टर में जो था वो भी सेम इसमें ही है। 4 आपको डीएससी के मिलेंगे, या फिर आप 3 डीएससी कर लो, या फिर आप या तो आप 3 कर लो और 1 कर लो जीई का, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन होगा। अब इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स है वो है कंपनसेशन मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। भाई जिसको फाइनेंस में जाना है, लाइक जिसको उन चीजों, इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, स्टॉक मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, ये सब चीजें, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। सो सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। नहीं सोचा कुछ भी करने का तो आप 1 साल और कर सकते हो, इसको आप सोच सकते हो। और सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं नहीं भाई सब्जेक्ट्स बेकार है तो हम नहीं कर रहे। सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आप कर सकते हो 1 साल और, आप टिक सकते हो अपने कॉलेज में, जिंदा रह सकते हो अपने कॉलेज में 1 साल और, सो व्हाई नॉट भाई, कर लो, ठीक है। फिर आता है hedging financial products and futures options and swaps, ठीक है। इसमें अगर आपने पहले ये सब्जेक्ट्स पढ़ा है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर है बिजनेस वैल्यूएशन, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, फिर है ब्रांड मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस रिसर्च और इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल इंडियन टैक्स में क्या है, आपका जीएसटी है, ठीक है, और इनकम टैक्स है। लेकिन आप इंटरनेशनल टैक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो ऐसे एक ओवरऑल होता है, ठीक है। अब भाई हर कंट्री का अलग अलग टैक्स होगा, लेकिन आप एक से दूसरी कंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ टैक्स होना चाहिए ना। कोई एक इंटरनेशनल टैक्स बना दो भाई, जिससे हमें हेल्प मिले कि हम जरूरी थोड़ी हम उसी कंट्री का माने, हम एक टैक्स बना सकते हैं इंटरनेशनल जो सारी कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। सो हम उस इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। एंड गाइस मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि मैंने आपको ये तो बताया कि 4 क्रेडिट का आपका डीएससी होगा, ठीक है। एंड 16 क्रेडिट का आपका, या तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे डीएसई के, और 3 आपके डीएसई के और 1 जी, ठीक है। एंड आपका एक सब्जेक्ट और होगा जो होगा 2 क्रेडिट पॉइंट का, 2 क्रेडिट पॉइंट का विच इज सेक, ओके। आपको एक सेक का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपको वर्कशॉप मिल जाए, प्रैक्टिकल मिल जाए, कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिल जाए, सो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना भूल गई थी कि आपका एक 2 क्रेडिट पॉइंट का एक सेक का सब्जेक्ट भी होगा, तो आप इसको भी देख लेना, ओके। सो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सेम रहेगा फॉर 7 सेमेस्टर एंड फॉर 8 सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर में आपका ये स्ट्रक्चर ही रहेगा। एंड सब्जेक्ट्स ये रहेंगे कि आपका एक सब्जेक्ट होगा 4 क्रेडिट का जो कि होगा डीएससी का, फिर आपके 4 सब्जेक्ट्स या तो डीएससी के, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 4 डीएससी लेना चाहते हो या फिर आप 3 डीएससी और एक जीई लेना चाहते हो। और आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा सेक का जो आपको कॉलेज वाले देंगे, ठीक है। आपके कॉलेज वाले आपको सेक का सब्जेक्ट अपने आप से देंगे, एंड जीई का सब्जेक्ट वो आपको अपने आप से देंगे। आप डीएससी के और डीएससी
डीएससी भी शायद आपको अपने आप से ही मिलेगा। डीएससी में आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना सब्जेक्ट, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना। एंड इसकी जो पूरी पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। आप देख लेना, इसमें सिलेबस भी है आपका, तो सिलेबस भी आप देख सकते हो। मैं ये पूरी पीडीएफ आपकी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को आप देख लेना और रीड कर लेना, सोच लेना आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि आई गेस 1 लास्ट डेट है, आपको सेलेक्ट करना होगा 1 ऑगस्ट तक कि आपको करना है या नहीं करना है एग्जिट पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो आप देख लो, आप अपना माइंड बना लो आपको करना है या नहीं करना, और अगर आपको कुछ और करना है तो आप वो करो। ओके, सो दैट्स फॉर द वीडियो एंड बाय गाइस, लव यू।